हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी के फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 6 और 7 के बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लगाकर 5 तक के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। जो न्यूमेरिकल्स हमने कराए हैं वो सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। इस वीडियो में भी हम वो न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो अभी तक सबसे ज़्यादा इन चैप्टरों से न्यूमेरिकल आए हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है एक कुंडली का 100 पीड़न गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जो न्यूमेरिकल करेंगे इस तरीके से करेंगे कि इससे अगला भी प्रश्न बने तो हम आराम से कर सकेंगे, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ केवल इन्हीं सूत्रों से न्यूमेरिकल इस चैप्टर से फंसते हैं और इसके अलावा और कहीं से नहीं आते हैं। तो बस अच्छे से देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। एक कुंडली का 100 पीड़न गुणांक कितना है? 10 मिली हेनरी है। तो 100 पीड़न गुणांक क्या होता है, जिसे हम आइए हल करते हैं। पहले हम समझते हैं हल, देखते हैं दिया क्या है वो समझते हैं। दिया है तो 100 पीड़न गुणांक को प्रदर्शित करते हैं हम एल से। कितना है वो? 10 मिली हेनरी। इसको पहले बनाएंगे हम हेनरी में। क्या होगा? 100 पीड़न गुणांक का मतलब क्या होता है? हेनरी। तो क्या होगा? 10 गुणे 10 की घात माइनस के 3 हेनरी, यानी एक मिली में कितने हो? 10 की घात माइनस के 3 हो जाते हैं। तो फिर क्या है, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, धारा कितनी है? 5 मिली सेकेंड। तो यानी टी, टी कितना है? 5 मिली सेकेंड। इसको भी सेकेंड बना लो तो क्या करेंगे हम? 5 गुणे 10 की घात माइनस के 3 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक, इतनी बात तो क्लियर है। कितनी हो जाती है? 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। क्या हो जाती है? 15 एम्पियर हो जाती है। यानी समय तो हो गया जी। तो धारा कितनी हो रही है? यानी परिवर्तन हो रहा है। कितना से कितने से? 5 से 15 हो रही है। तो क्या होगा कि आपको यानी I2 और माइनस I1 हो जाएगा। यानी धारा दूसरी में से पहली धारा को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस क्या हो जाएगा? 5, यानी कितना बचेगा? 10। 10 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, 10 एम्पियर हो जाएगी। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इस सूत्र से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, बस ध्यान रखना अच्छे से। तो देखिए अब क्या है हमारा, अब आता है हमारा फॉर्मूला यानी सूत्र। क्या होता है विद्युत वाहक बल के लिए? E बराबर माइनस एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। क्योंकि हमें E निकालना है। E क्या है? विद्युत वाहक बल है। और L कितना है? तो कितना है? 10 है, निकाला हमने। तो माइनस के 10 गुणे 10 की घात माइनस के 3। और डेल्टा आई कितना परिवर्तन हुआ है? तो 10 परिवर्तन 10, तो 10 लिखेंगे। ठीक है, बटे में कितना है? समय भी कितना है? 5 गुणे 10 की घात माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, 5 गुणे 10 की घात माइनस के 3 हो जाएंगे। तो अब काटेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा? 5 से 10 को काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। दो बार अगर 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। और 10 की घात 3 से 10 की घात 3 चले जाएंगे तो माइनस के 20, यानी ये आ जाएगा आपका 20 वोल्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इस सूत्र से सबसे ज्यादा बनते हैं, तो देखिए एक और देख लेते हैं। तो फिर एक और क्या है? 10 ओम प्रतिरोध, यानी 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए हैं। तो वही देखते हैं, पहले क्या है दिया है देख लेते हैं। तो आर कितना है? आर बराबर कितना है? 10 ओम। 10 ओम है। एल बराबर क्या है? प्रेरकत्व है। बराबर कि नहीं? प्रेरकत्व यानी एल है। एल कितना है? 10 हेनरी है। ठीक है, कुंडली में बी कितना है? 50 वोल्ट है। तो बी कितना है? 50 वोल्ट। 50 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। यानी इसमें जो वी दिया हुआ कितना है? वो 50 वोल्ट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। 50 वोल्ट या विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। ईबी से हम ईबी मान सकते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल ई हो सकता है, वी हो सकता है।
जुड़ी है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा यानी U हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है संचित ऊर्जा की, U बराबर 1/2 Li²। क्या होता है? Li²। तो यहाँ पर हमें L तो दिया है लेकिन I नहीं दिया है, तो पहले हम I को निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा विद्युत भाग बल प्रतिरोध में संबंध के लिए। तो ए आई बराबर E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे E कितना दिया हुआ है हमें, ये वही वोल्ट है, तो 50, कैपिटल R कितना है 10, और बाकी कुंडली में आंतरिक प्रतिक्रिया यानी क्या है, शून्य है, कोई संचित ऊर्जा दी नहीं है, तो मान लेते हैं शून्य, मान लेते हैं इसे, मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो 0 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 50/10 हो जाएगा, 10×15 = 50 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 एम्पियर धारा आ जाएगी। तो हम अब इसे सूत्र में रख देंगे। तो हमारा सूत्र क्या है, U बराबर 1/2। ठीक है, 1/2, L कितना है 10 हेनरी, तो 10 रख देंगे। ठीक है, 10 हेनरी है, धारा कितने की 5, तो 5 × 5 हो जाएंगे। इसको काटेंगे 5 बार, तो हो जाएगी 5×5 = 25, 25×5 = 125 यानी 125 जूल निकल कर आ जाएगा आंसर। ठीक है, 125 जूल निकल आएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी कुंडली का 100 प्रेरकत्व 6 मिली हेनरी है और इसमें धारा प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। तो 100 प्रेरकत्व कितना है यानी एल कितना दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है एल दिया हुआ है 6 मिली हेनरी। इसको वही हम हेनरी बनाए, तो 6 × 10⁻³ हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या इसमें धारा प्रवाह की दर यानी ΔI/ΔT कितना दिया हुआ है, 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। अब क्या ज्ञात करना है, इसमें उत्पन्न विद्युत भाग बल यानी हमें ई निकालना है। तो वही हम सूत्र पढ़ चुके हैं यार, ई बराबर माइनस एल, क्या होता है L/dI/dt एंड ΔI/ΔT। तो माइनस एल कितना है 6, -6 × 10⁻³ हो जाएंगे, कि 10⁻³ हो जाएंगे। और ये कितना दिया हुआ 10 के, टोटल का मान कितना दिया 10⁻³, 10 हम यहाँ पर 3 लगा लेंगे। ठीक है, तो अब चाहो यहाँ पर माइनस लगाओ या नहीं लगाओ कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा 10⁻³ से 3 चले कट जाएंगे, तो आपके कट जाने, तो 6 क्या जाना 6 वोल्ट आंसर आपका आ जाना है। ठीक है, 6 वोल्ट आपका आंसर है, 6 - 6 भी लगा सकते हो आप, तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। आइए फिर एक और देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक 4 सेकंड में घट जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल की गणना कीजिए। अन्यून प्रेरण गुणांक 1.76 हेनरी है। तो आइए देख लेते हैं, दिया है तो क्या दे रहे हैं कि धारा में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा आई में कितना परिवर्तन हो रहा है, 0.8 से 0.2 एम्पियर तक घट रही है, यानी 0.2 में से क्या करेंगे 0.8 को माइनस करेंगे, यानी I2 में से I1 माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा माइनस की 0.6 बच जाएगा। ठीक है, मुझे देख लेते हैं क्या दे रहे हैं कि जो समय है कितना है टी कितना दे रहे हैं 4 मिली सेकेंड, कितनी 4, तो गुणे 10⁻³ कर दीजिए, सेकंड बन जाएगा। फिर 1.76 दे रहे हैं। ठीक है, कितना 1.76 हेनरी दे रहे हैं। तो हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या बन जाता है हमारा, एम ई बराबर क्या होता है, ई बराबर माइनस की एम इंटू वही डेल्टा DI/dt। तो जो हमने 100 गुणांक के लिए लगाया वही अन्य गुणांक के लिए, तो मान रखना है केवल -1.76, और ये कितना हो जाएगा गुणे कितना है वो 6 हेनरी, तो माइनस की 0.6 हेनरी बटे समय कितना हो जाएगा 4 × 10⁻³ हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाना है, तो हमें क्या करना है केवल गुणा करना है और 4 से भाग देना है। ठीक है, तो हम जब भाग दोगे गुणा करने के बाद आपका कुछ 264, ठीक है 264 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 264 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। कैसे आप कैसे हल कर सकते हैं, पॉइंट हटाओगे नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 काटोगे 2 से 2 × 6
हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इससे इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1.5 बार, 1.5 बार एक जीरो और काट लोगे तो यहाँ पर एक जीरो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। तो ये तो जीरो आपके खत्म है यहीं पर, तो आपका क्या बच रहा है, केवल 176 गुणे 1.5 बच रहा है। जब इसका गुणा करोगे तो कुछ 274 64 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट हो तब कुंडली में 100 प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो कुंडली में 100 प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो क्या दिखा रहा है, धारा धारा कितनी है, आई कितनी है, 5 मिली सेकेंड में कितनी हो जा रही है, 2 से 12। ठीक है, कितनी हो जा रही है, 2 से 12 एम्पियर हो जाती है, यानी बढ़ रही है। तो क्या करेंगे हम, 2 से 12 एम्पियर जितनी तक बढ़ रही है तो यानी परिवर्तन कितना होगा, I1 माइनस I2 कर सकते हैं, यानी 2 एम्पियर से इतनी हो जा रही है। तो कैसे करेंगे हम, तो 2 में से 12 को माइनस करेंगे। ठीक है, डेल्टा आई कितना निकलेगा, तो माइनस के 10 एम्पियर निकल कर आ जाएगा। इतनी बढ़ रही है तो आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, इतनी हो जाएगी तो माइनस की 10 एम्पियर हो जाएगी। तो देखिए, यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है, यानी ई 8 वोल्ट है, और समय कितना है, डेल्टा टी कितना है, 5 मिली सेकेंड है, तो इसको सेकेंड वाला है, इसके साथ माइनस के 3 हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं। फिर हमें क्या करना है, ठीक है, फिर क्या रखना है, अपने मान रखते हैं मतलब। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने गलत लिखा, 48 वोल्ट था, कितना था, 48 वोल्ट रखना है आपके लिए। तो सूत्र वही हमारा है कि ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो माइनस एल कितना है, माइनस एल कितना है, कुंडली में 100 प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें 100 प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो ई कितना है हमारा, 48 माइनस के एल डेल्टा आई कितना है हमारा, माइनस के 10 बटे ये कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 की घात माइनस के 3। तो अगर हम क्या करेंगे, कैची मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा जी इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी 48 गुणे 5 गुणे 10 की घात माइनस के 3 गुणा हो जाएगा। तो माइनस के 10 कहाँ पर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब वहीं कट जाना है, ऐसे मान लीजिए, काट दीजिए इसको। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे 48 को, तो कितनी बार कट जाएगा, 24 बार कट जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएंगे। ठीक है, 24 दूनी 48 हो जाएंगे, 10 के हाथ माइनस के क्या बचेंगे, 3 बचेंगे। तो हम चाहो छोटा कर लो, तो एक अंक आगे और पॉइंट लगा दो, एक घात कम कर दो, 10 के हाथ माइनस के 2 हो जाएंगे। बस ऐसा है और कुछ नहीं है। तो 2.4 निकल कर आ जाएगा। तो आइए हम अगला कर लेते हैं। देखिए प्रश्न है अगला, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 300 रूट 2 साइन 500 पाई टी वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा में वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति की गणना कीजिए। तो ये सवाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के, और ये बनते भी हैं। तो देखिए, पहले तो आपको इस समीकरण को पहचानना है। कितना है, 300 रूट 2 साइन 500 पाई टी, यानी इसको हम कह सकते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ऐसे एक फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। तो वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र क्या होता है, VRMS बराबर V0 अंडर रूट 2। तो V0 कितना है, इसमें देखेंगे V0 कितना है, 300 रूट 2। हम यहाँ रखेंगे 300 रूट 2 ए मान, यहाँ पर देखो सेम है, कितना है, 300 रूट 2। अब यहाँ पर रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाने हैं, डायरेक्ट आपका कितना निकल आना है, 300 वोल्ट निकल कर आ जाना है। फिर क्या निकालना है हमें, आवृत्ति निकालनी है। क्या निकालनी है, आवृत्ति। तो आवृत्ति कितनी होती है, ओमेगा। ओमेगा बराबर कितना है, 500 पाई है कि नहीं, कितना है, 500 पाई। तो आवृत्ति ओमेगा बराबर हो जाती है 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर जो होता है 2 पाई एफ। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लिखेंगे कि 2 पाई एफ बराबर कितना है, 500 पाई। तो हम क्या करें, एफ निकालना है हमें, तो 500 पाई बटे 2 पाई, पाई से पाई कटेंगे, इसको काटेंगे 25, कितनी बार, जो आपका 250 बार कट जाएगा। कितनी बार, 250 बार, यानी एफ आवृत्ति 250 हर्ट्ज आ जाएगी।
क्लियर है? तो ऐसे आपको ये कर लेना है। फिर देखिए ऐसे हम अगला क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो ये समझते हैं इसके लिए भी। प्रश्न है, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में परिणामी वोल्टता तथा धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसको यानी डायग्राम बना हुआ है, इससे हमें पहचानना है कि दिया क्या क्या है। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर क्या है, इसको एल सी और जे आर, कौन सा परिपथ है, एल सी और जे आर है। तो यहाँ पर देखिए सभी वोल्टता के मान दिए हुए हैं, यानी वी एल बराबर कितना दिया है, 20 वोल्ट। वी सी क्या है, सी क्या है, वी सी कितना दिया हुआ है, 11 वोल्ट। और वी आर कितना दिया हुआ है, 9 वोल्ट। वी आर कितना दिया है, 9 वोल्ट दिया हुआ है। तो क्या निकालना है हमें, पहले परिणामी वोल्टता। तो पहले हम देखेंगे परिणामी वोल्टता। तो परिणामी वोल्टता क्या है, यानी परिणामी वोल्टता बराबर क्या होता है, वी बराबर अंडर रूट क्या होगा, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर हो जाता है। ये परिणामी वोल्टता के लिए सूत्र हो जाता है। तो v बराबर होगा, हम मान सकते हैं वी एल कितना है, 20 माइनस के 11 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, 9 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 20 में से 11 जाएंगे आपके, ठीक है। तो 20 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, ठीक है। 9 बचेंगे कि नहीं, 20 में से 11 जाएंगे तो आपके बचेंगे 9। और 9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ये भी हो जाएगा 81, ठीक है। 81 वोल्ट। अगर चाहो तो कर सकते हो, ये आ जाएगा। यानी हम क्या करें, इन सबको जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, एक एक दो हो जाएंगे, 8 और 8 16, 162 हो जाएंगे। तो इसका वर्गमूल खोल कर देखेंगे, इसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा कुछ 9 अंडर रूट 2, कितना होगा, 9 अंडर रूट 2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, 9 अंडर रूट 2 निकल कर आ जाएगा। तो अब देखिए अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है क्या, कालांतर। तो कालांतर के लिए फॉर्मूला होता है वोल्टता धारा के बीच कालांतर। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कि tan फाई बराबर होता है वी एल माइनस बी सी बटे वी आर हो जाता है। तो वी एल कितना है 20, बी सी कितना है 11, कितना है 9। तो बचते हैं क्या, 9 और नीचे आएगा 9, 9 एकम 9। तो यहाँ पर कितना निकलेगा 1, यानी tan फाइव बराबर 1, यानी tan फाइव बराबर tan एक का मान किसका होता है 45 का। तो कितना लगेगा 45, तो tan फाइव बराबर कितना होगा 45 अंश का मान हो जाएगा, यानी 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 हो जाएगा। तो यानी 45 अंश निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार आप निकाल सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में गणना कीजिए। क्या क्या की, प्रेरकत्व L तत्व का प्रतिघात, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ में धारा का शिखरमान, लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ में की धारा में कालांतर। तो ये देखते हैं, तो हल करते हैं और समझते हैं। दिया है, ये क्या है, R है, ये क्या है, L है। तो परिपथ कौन सा है, RL परिपथ। परिपथ क्या है, RL परिपथ है। तो पहले क्या निकालना है हमें, प्रतिघात निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं R बराबर कितना दिया है हमें, 1000 ओम, ठीक है, सॉरी 100 ओम है, कितना है 100 ओम है, 100 ओम है, ठीक है। और L कितना दिया हुआ है हमें, 0.1 हेनरी, ठीक है, कितना दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है, V0 है, A ओमेगा है। तो V0 कितना है 100, ओमेगा कितना है 1000, ठीक है, सॉरी 10 है, ये कितना 10 है। तो बी बड़ा कि बी बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो ये कितना है, वही V0 है, ये साइन है, ये ओमेगा है, ये टी है, ठीक है। तो चलिए अब पहली कंडीशन देख लेते हैं, प्रेरकत्व याद कर लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, प्रेरकत्व का प्रतिघात क्या होता है, तो एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल हो जाता है। तो हम रख लेंगे मान, तो ओमेगा का मान कितना है 1000, 1000, एल का मान कितना है 0.1,
तो एक पॉइंट नीचे हटेगा, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, एक पॉइंट कट जाएगा, यानी 100 निकल कर आ जाएगा। तो 100 ओम निकल आ जाएगा। फिर सेकेंड कंडीशन, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा क्या होती है, जेड, और जो कि परिपथ कैसा है, एल आर परिपथ है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर हो जाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे हम, आर का मान कितना है, 100 है, हम करेंगे 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना निकला, ये 100, ये भी कितना निकला 100, तो 100 का स्क्वायर यानी कितना, कितना हो जाएगा। तो अगर इसको करें 100 का स्क्वायर यानी 100 बाहर निकल आएंगे, √2 हो जाएगा, 100 √2 ओम निकल कर आ जाएगा। फिर तीसरा देखें हम, क्या निकाला, परिपथ में धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान क्या होता है, आई बराबर जे V0 बटे जेड। तो V0 कितना है हमारा, कितना है 10, और जेड कितना निकला हमारा 100 √2, कितना निकला 100 √2। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा 1/10 √2 बचेगा, और √2 का मान होता है 1.414। तो हम क्या करेंगे, इस तो आपका मान निकल रहा है 0.07 जो एम्पियर निकल कर आ जाएगा। कुछ ऐसा कर लेना, हल करना, यहाँ पर 0.1414 मान रखना, या आप इसका परिमीकरण कर दो तो ये आ जाएगा। तो फिर चौथा क्या है हमारा, लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ में धारा का, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन फाई बराबर क्या होता है, टेन फाई बराबर होता है एक्सएल बटे आर। तो एक्सएल कितना है हमारा, क्या निकाला था हमने, 100 निकाला था, एक्सएल कितना निकाला था 100, आर कितना है हमारा जो 100, आर कितना है हमारा 100, 100 से 100 कटेंगे कितना, एक, यानी वही कालांतर एक, यानी कितना 45 अंश, कितना निकलेगा 45 अंश निकलेगा, ठीक है। और अब परिपथ के बीच कालांतर, जैसे एक योग बी एल बराबर I0 XL। तो I0 कितना निकला, 0.007 गुणे XL कितना है 100, तो 7 निकल कर जाएगा, नहीं आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या हो जाएगा, 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये कट जाएंगे 2 जीरो, ठीक है। ये कितना है, एक नंबर कितना 7 निकल कर है, 7 वोल्ट, 0.7 एक कम है, 0.7 था, तो 7 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। तो ये क्या हो, लगाई गई वोल्टता, ये लगाई गई वोल्टता है, परिपथ में धारा का कालांतर, ये कालांतर है, तो वोल्टता और कालांतर निकल कर आ जाएगा। चलिए तो हम अगला देख लेते हैं, कह दिए गए विद्युत परिपथ में प्रतिबाधा आमीटर का पाठ्यांक एवं शक्ति पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो ये हम देख देते हैं क्या है, देख लेते हैं। तो क्या है, V बराबर, तो पढ़ा हमने, तो V0 कितना है, V0 कितना है 200, ओमेगा कितना है 300, ओमेगा कितना है 300, और H कितना है, L है और ये R है, तो L कितना है 0.1 और R कितना है 40 ओम, ठीक है, ये सब हमें दिया हुआ है। अब यह कितना प्रतिबाधा और आमीटर, तो प्रतिबाधा और आमीटर, तो प्रतिबाधा क्या होती है, एक्सएल परिपथ के लिए भी हल पढ़ा हमने, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्सएल तो हमें दिया नहीं है, हमें क्या दिया है एल, तो एक्सएल निकालने के लिए क्या होता है, एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। तो एक्सएल बराबर ओमेगा कितना है 300, एल कितना है 0.1, एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 10 जीरो कट जाएंगे, कितना निकलेगा 30 निकलेगा नहीं, तो 30 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30, तो हम रख दें, तो हमें आर पता है, आर कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, कितना हो जाएगा 1600, इसका हो जाएगा 900, इसका हो जाएगा 900, तो इनको जोड़ लेंगे हम, तो 1600 900 कितने हो जाएंगे, जो आपके हो जाएंगे 16 9 2500, ठीक है, 16 और 9 2500, 2500 का वर्गमूल क्या होता है 50, 50 वोल्ट निकल कर आ जाएगा, 50 ओम करके प्रतिबाधा है तो ओम, 50 ओम निकल कर आ जाएगा, ठीक है, तो एक कंडीशन निकल कर आ जाएगी। फिर क्या निकलना है, आमीटर धारा, सेकंड निकालेंगे धारा, धारा क्या होती है I0 बराबर क्या होती है V0 बटे जेड। तो V0 कितना है हमारा, देखिए 200, एक कितना निकला जेड 50, काट लो 4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है
शक्ति पाठ है आमीटर का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। शक्ति गुणांक यानी तो कॉस कॉस फाई क्या होता है, शक्ति गुणांक क्या होता है, कॉस फाई बराबर क्या होता है आर बटे जेड, क्या होता है आर बटे जेड। तो आर कितना है, आर कितना हमारा 40 और जेड कितना निकला 50। तो काटोगे 8 × 5 = 40 यानी 0.8 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और तो प्रतिबाधा निकल आएगी और धारा। तो आमीटर का पाठ्यांक यानी कोई शिखर मान एक भी समय IRMS से पूछ रहा था वैसे तो हम क्या रखें I0 बटे √2 तो I0 हमने निकाल चुके हैं 4 और √2 ये हो जाएगा। तो हम इसको जब करेंगे तो √2 से ऊपर गुणा √2 से नीचे गुणा, ये हो जाएगा 4√2, ये हो जाएगा तो 2, 2 से 2 काटेंगे 2 बार तो 2√2 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार ही निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं।